नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रू और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड विद रू, जहाँ हम बात करते हैं उन प्रोफेशनल की जो सिर्फ सक्सेस नहीं, अपनी एक जर्नी। प्लीज वेलकम सीएस अभिनव अग्रवाल, प्राउड मेंबर ऑफ आईसीएसआई, ऑथर, लीडर एंड वन ऑफ द प्रोएक्टिव फेस ऑफ सीएस। सीएस क्यों कर रहे हैं, सीए कर लेते, हम कहाँ फंस चुके हैं, तो आपका पीओवी। You are the best example for it, right? What I want to say with this is कि स्टूडेंट ना देखता है कि जो कोर्स हम कर रहे हैं उसका फ्यूचर कितना ब्राइट है एंड यू आर डूइंग इट वेरी वेल। आप वही चीज़ तो दिखा रहे हो। रिकमेंडेशन में से सीएस को हटा दिया है, रिकमेंडेशन आई, तो कुछ लोग इसके पक्ष में और कुछ विपक्ष में। तो आप I believe we are competent enough because I believe change doesn't begin in parliament. अटेम्प्ट लग चुके हैं 3-4 और वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका पीओवी क्या होगा कि कितने अटेम्प्ट के बाद हमें सीएस छोड़ लग गए हैं? तो I believe the very first question should be with your own self whether you want to pursue this course or not. Is it by your choice or by someone else's choice? होना बहुत ज़रूरी है। तो आई एम अगेन ब्लेस्ड विद गुड मेंटर्स। दे हैव ऑलवेज गाइडेड मी, दे ऑलवेज कीप मी ग्राउंडेड, दे हैव ऑलवेज मोटिवेटेड मी एंड दे हैव ऑलवेज सेड कुछ तो कर लेगा, कुछ तो हो जाएगा। एंड दैट वो कुछ तो हो जाएगा, कुछ तो कर लेगा ना, वो आज भी एक इंस्पिरेशन है कि नहीं करना है, कुछ तो बनना है, कभी ना कभी तो वो हासिल करना है, कभी ना कभी तो वो उड़ान हमें भी भरनी है, शायद अर्श से फर्श तक का सफर भी कभी ना कभी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रू और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड विद रू, जहाँ हम बात करते हैं उन प्रोफेशनल की जो सिर्फ सक्सेस नहीं, अपनी एक जर्नी बनाते हैं, वो एक सिस्टम बना रहे हैं। और आज के गेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी नहीं, उन्होंने इस क्वालिफिकेशन को पर्पसफुल जर्नी बनाया, अपनी स्टूडेंट लाइफ को भी इम्पैक्टफुल बनाया है। बोर्ड रूम, कमेटी रूम, हर जगह वो दिखते हैं हमको। प्लीज वेलकम सीएस अभिनव अग्रवाल, प्राउड मेंबर ऑफ आईसीएसआई, ऑथर, लीडर एंड वन ऑफ द प्रोएक्टिव फेस ऑफ सीएस फर्टेनिटी। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए हैं। थैंक यू रू वेरी मच एंड नमस्कार सभी को। आई बिलीव आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको नमस्कार। एंड जस्ट टू से दिस, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव coming from you guys. I believe this kind of podcast will spread a lot more impactful message among your generation. And yes, I believe being a part of this fraternity, it's our duty to share the motivation, to give them more boost, and yes, to show them a clear path that how they can become successful company secretaries going forward in the future. As a student or as an audience, we want to know कि आपकी जर्नी क्या है सीएस की, क्योंकि इतने सालों से आप प्रैक्टिस में हैं, आईसीएसआई में एक कमेटी मेंबर हैं और चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो आपकी जर्नी क्या है? रू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल करेक्ट, मैं कभी भी चेयरमैन नहीं रहा, ठीक है। आई हैव बीन टू डिफरेंट वेरियस कमिटीज, यस, राइट। तो द जर्नी इफ आई से इज फुल ऑफ रोलर कोस्टर, राइट। वी स्टार्टेड एज ए स्टूडेंट एंड एज ए स्टूडेंट वी ऑल वेयर हसलिंग, राइट। एंड देन sooner that this dream got converted into reality, we all that earned that prefix CS in front of our name. And yes, after that the journey is full of, I believe, hard work, blessings of the seniors, parents, and yes, a lot of hustling is still there, but each and every day is filled with lot of key takeaways for us. CS स्टूडेंट से एक सक्सेसफुल CS अभिनव अग्रवाल की जर्नी क्या है, उसके पीछे का क्या थे स्ट्रगल लाइफ, जो मतलब ऑडियंस को पता होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं बताई गई है? आई बिलीव जर्नी सबकी सेम रहती है। इफ आई टॉक अबाउट, आई एम नो वन एज एन एक्सेप्शन, राइट। वी स्टार्टेड एज ए स्टूडेंट, आई हेल फ्रॉम कानपुर बेसिकली। I did my schooling from Kanpur. I came here in Delhi to do my graduation, and this, after coming to Delhi, it's become my second home. And I started my CS journey while doing my graduation itself, and gradually got to know about this company secretary course. Very much, you say, fascinated by that one logo which was used to be there on that module of the ICSI. There was a person who used to carry a bag and used to climb the stairs. So there was a thought process in the mind, यार कभी तो जिंदगी में हम भी कुछ ऐसा करेंगे, हमारे पास भी वो बैग होगा, शायद वो रुतबा होगा, वो सक्सेस होगी। And yes, that was the thing. We started, we struggled, we studied, and पेपर क्लियर हुए, कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद और इन डेप्थ के, एंड आई बिलीव फ्रॉम इन लास्ट
10 to 12 years, this company secretary profession has been very much blessed, I believe. When we started, then the opportunities were less, right? But when we become a company secretary, then the opportunities have been immense, and especially after 2000 Companies Act 2013, right? And yes, there has been no looking back afterwards. It's been more than 10 years, right? And every day is a learning, as I said, right? Looking for new challenges, new assignments, and new laws, because there are many laws which are in the play, which are about to get placed in the by the government also, and many are already there in the kitty, right? And we as a company secretary, we are doing good, right? And yes, as a member also, we have come a long way, lot of opportunities to encash upon, and future is bright for us. And yes, we are a proud company secretary as on date. सर, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपने किस ईयर में अपनी जर्नी स्टार्ट करी सीएस की, और आप कब तक बने, और फिर आपकी जो ये जर्नी थी सीएस की, उसमें आपको क्या स्ट्रगल लगा? देखिए, आज इस जर्नी को आई स्टार्टेड इन अराउंड 2008, आई बिलीव, राइट? एंड स्ट्रगल तो था, टफ तो था। पहला बेंचमार्क तो पेपर क्लियर का ही नहीं था, ठीक है। इट वाज आई वाज नेवर बीन अ वेरी, यू कैन से, स्टूडियस स्टूडेंट। कभी भी पढ़ाकू बच्चा नहीं था मैं, ठीक है। तो टाइम लगता था, ठीक है। तो मुझे भी टाइम लगा, एंड पेपर क्लियर हुए। एंड उसके बाद येस, फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस, एंड दैट वाज अनदर चैलेंजिंग डिसीजन विच आई टुक, राइट? बिकॉज जब आप डे वन से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो ना, यू डोंट नो हाउ टू गो अहेड, राइट, व्हाट टू डू। बट आई बिलीव जो आपका एक्सपीरियंस है ना, वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। एंड मेरे भी स्टार्टिंग, जो मेरे कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस के स्टार्टिंग डेज रहे, स्टार्टिंग ईयर्स रहे, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि कैसे क्लाइंट्स को वो काम डिलीवर करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, आपको किस इंटीग्रिटी के साथ काम करना चाहिए, आपके पास किस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। सो दैट ऑल आई हैव लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस इन द early years of my practice. And yes, that what has bring me and given me a motivation to come here, and right, and again, as I said earlier also, it's every day is a learning process. अगर आप ये बोलो ना, कंपनी सेक्रेटरी बन के हमने बहुत कुछ सीख लिया है या हमें बहुत कुछ आता है, तो that will not be a true statement, because आपको डे बाय डे अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, और मेहनत करते रहना पड़ेगा, और पढ़ते रहना पड़ेगा, एंड देन द सक्सेस इज योर्स। सर, एज अ स्टूडेंट मैं पर्सनली भी ये जानना चाहूँगी, आप इतने सालों से प्रैक्टिस में, आपकी फर्म भी है, और मैंने आपका ऑफिस ऑलरेडी देख चुकी हूँ, बहुत अच्छा बना हुआ है। तो आपके हिसाब से आपके पीओवी में अटेम्प्ट मैटर करते हैं? अगर किसी स्टूडेंट के अटेम्प्ट लग रहे हैं, तो इन फ्यूचर ट्रेनिंग में, जॉब में, या फिर फर्म में, आपको लगता है कि अटेम्प्ट मैटर करते हैं? और मैंने इसमें थोड़ा सा डिफरेंट प्रोस्पेक्ट में आंसर करूँगा। देखिए, मेरे को लगता है कि बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। अगर आज आप एक अटेम्प्ट दे रहे हो, अनफॉर्चुनेटली वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, देन आई बिलीव इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू री-गो एंड रीविजिट योर बेसिक्स, राइट? वी रीविजिट योर नॉलेज। सो अगर आपको अटेम्प्ट लग रहे हैं, तो आई बिलीव यू हैव दैट ब्लेसिंग्स फ्रॉम द गॉड कि आपको फिर से पढ़ने का मौका मिल रहा है, आपको अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिल रहा है। एंड येस, वंस यू हैव अ नॉलेज, राइट, एनीथिंग डजंट मैटर। नोबडी इज आस्किंग इन द बोर्डरूम that आपने कितने अटेम्प्ट में कंपनी सेक्रेटरी कोर्स क्लियर किया, बट येस, दे विल बी आस्किंग सम टैक्टफुल क्वेश्चन, एंड इफ यू आर एबल टू आंसर इट, देन ना आपके अटेम्प्ट मैटर करते हैं, ना आपने किस साल में क्लियर किया वो मैटर करता है। अगेन, व्हाट आई मैटर इज नॉलेज, नॉलेज एंड नॉलेज। नॉलेज है, दिस प्रोफेशन इज योर्स। नॉलेज नहीं है, स्टार्ट इनकलकेटिंग इट, स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग इट, स्टार्ट डेवलपिंग दैट नॉलेज बेस। दैट इज द whole soul crux of this company secretary profession, and my advice to all the upcoming students. सर, आपने अटेम्प्ट के बारे में बताया कि अटेम्प्ट मैटर नहीं करते, पर जिन बच्चों के अटेम्प्ट लग चुके हैं 3, 4, और वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका पीओवी क्या होगा कि कितने अटेम्प्ट के बाद हमें सीएस छोड़ देना चाहिए? जैसे उन लोगों के दिमाग में होता है कि इतने अटेम्प्ट लग चुके हैं, घर वाले कहते हैं, फैमिली, सोसाइटी, तो आपके पीओवी में कि इतने अटेम्प्ट के बाद अगर तुम्हारा नहीं निकल रहा, तो या तो तुम्हारे लक में नहीं है, या फिर कुछ तो गलती कर रहे हो तुम, पर ये ना कि कब तक तुम इस कोर्स को करना है। देखो, इसमें ना अगेन आई हैव अ डिफरेंट आंसर टू दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले ये देखना है कि क्या ये कोर्स हम बाय चॉइस कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि फैमिली वाले पुश कर रहे हैं, या सोसाइटी के प्रेशर में आके हम ये कोर्स कर रहे हैं, या फ्रेंड ने कर लिया तो मुझे भी करना है, कि ताकि मैं अपने लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे लगा पाऊँ। अगर ऐसा कुछ नहीं है, एंड यू आर हैविंग दिस इंटरेस्ट कि आपको ये कोर्स करना है, देन फाइंड आउट दी फ्लॉज कि क्यों नहीं क्लियर हो पा रहा है।
कहाँ पे वो लूप होल्स हैं। डेफिनेटली ऐसा तो नहीं है कि क्लियर नहीं हो पाएगा अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है, और आप जनरली पढ़ेंगे जैसे कि रिक्वायर्ड है। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग होंगे तो आपका कोर्स तो क्लियर होगा, आपके एग्जाम्स तो क्लियर होंगे। तो अभी तक नहीं हुआ, 3-4 अटेम्प्ट लग गए हैं। तो आई बिलीव द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी विद योर ओन सेल्फ, whether you want to pursue this course or not. Is it by your choice or by someone else's choice, right? If it is someone else's choice, choose your right choice कि आपका choice क्या है, आपको इसी कोर्स में जाना है, कोई और कोर्स में जाना है, जल्दी डिसाइड कर लीजिए, ऐसा ना हो जाए लेट हो जाए। और अगर आपको इसी कोर्स में जाना है और ये आपका चॉइस है, देन इंट्रोस्पेक्ट कि कहाँ पे आपकी कमी रही है, क्यों नहीं पेपर क्लियर हो पा रहा है और लूप होल्स क्या हैं, एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। आप खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, लुक फॉर योर मेंटर्स जो आपको गाइड कर पाए, ठीक है। एंड देन यस, जो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट दो, मेक श्योर इट शुड बी योर लास्ट अटेम्प्ट, और वो लास्ट अटेम्प्ट आपका फाइनल अटेम्प्ट होना चाहिए कि आपने वो अटेम्प्ट दिया और जब आप पेपर दे के निकले ना, वो आपको पता हो जाता है अंदर डीप इन योर हार्ट कि मेरा पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो द टाइम यू पुट डाउन योर पेन देयर, यू शुड बी क्लियर विद योर थॉट प्रोसेस, यार हो गया क्लियर, निकल गए हम, ठीक है, बन गए CS। तो वो कॉन्फिडेंस आ गया ना। वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपने उतनी पढ़ाई की होगी, उतनी मेहनत की होगी, उतना बेसिक्स आपने स्ट्रॉन्ग किए होंगे। और जब तक ये नहीं आएगा ना, देयर इज नो पॉइंट ऑफ बिकमिंग अ कंपनी सेक्रेटरी, बिकॉज आज के टाइम में व्हाट मैटर्स इज नॉलेज एंड स्किल्स, राइट? डिग्रीज मैटर नहीं करती हैं, नॉलेज और स्किल मैटर करता है। तो आई बिलीव अटेम्प्ट डजंट मैटर, नॉलेज मैटर। अगर आपका नॉलेज बेस स्ट्रॉन्ग हो गया है, पेपर तो 100% निकलेगा। नोबडी कैन स्टॉप, इवन डेस्टिनी कैन नॉट स्टॉप यू। सर ये बात तो हमने सही कही बिल्कुल कि डेस्टिनी आपके हाथ में होती है, आपको क्या करना है। हो सकता है आप जो चीज पेपर में आने वाली है आप उसको छोड़ के बाकी सब पढ़ रहे हो, या फिर शॉर्ट नोट्स जो आजकल मार्केट में घूम रहे हैं उनको पढ़ रहे हो। सर बियॉन्ड दिस, आप CS स्टूडेंट के वेलफेयर और रिप्रेजेंटेशन में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इट्स बाय चॉइस फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? अगर आपको लगता है कि इस प्रोफेशन ने आपको इतना कुछ दिया है एंड you want that इस प्रोफेशन का फ्यूचर अच्छा हो, तो you need all kind of you can say good people and dedicated student base, right? तो जब स्टूडेंट थे ना, we were looking to our mentors to get a right guidance, right? तो मुझे लगता है आज के टाइम पे मुझे वो रोल प्ले करना चाहिए, जहाँ मेरे पास चाहे मेरे ऑफिस में स्टूडेंट्स आते हैं या मुझे EDP के थ्रू या डिफरेंट कैरियर अवेयरनेस के थ्रू मैं जब स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, तो हमेशा कोशिश रहती है उनको इस प्रोफेशन का पॉजिटिव साइड दिखाना, उनको इस प्रोफेशन में पॉजिटिव साइड हासिल करने के लिए जो आपको स्ट्रगल और हासिल करना है वो भी रूबरू कराना। It should not be just one side of the coin, it should be both side of the coin, right? And yes, if I talk about, I started way back, I believe in around 6 to 7 years back, right? I started taking EDPs, I started going for career awareness, right? And वो ना फिर कहते हैं ना, वो आपको आदत सी लग जाती है, and अच्छी आदतें बहुत टाइम तक चलती हैं। तो this is one of my good habit which I have inculcated, and I always love to motivate students, I always love to interact with them and उनकी प्रॉब्लम समझ के उसको सॉल्व करना जब जहाँ तक पॉसिबल है, एंड उनको एक राइट डायरेक्शन देना। आई बिलीव ये दायित्व हर एक कंपनी सेक्रेटरी और हर एक मेंटोर का होना चाहिए। सर वेरी नाइस। सर ICSI के प्लेटफॉर्म पे आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब आपका POV में क्या चेंजेस आने चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल I am no one to comment on that thing ki positive negative, but yes, I can share my experience on that. In I believe 2018 I contested my elections for as a Gurgaon chapter, right? Unfortunately I was blessed enough, then I played the role as a treasurer, secretary and retired as a vice chairman. Then I became a part of CSBF committee, then various other committees at ICSI, NIRC and chapter level. If I talk overall, इट हैज़ बीन अ गुड एक्सपीरियंस। आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है, आपको बहुत सारे माइंडसेट वहाँ पे आते हैं जो इंस्टीट्यूट के लिए एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ आगे चलते हैं, ठीक है। आपको कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलता है, बट कंट्रीब्यूशन में ना दो तरीके से होती है। एक कंट्रीब्यूशन होती है कि नहीं मैंने कंट्रीब्यूट कर दिया, मुझे नेम फेम भी चाहिए। एक होता है कंट्रीब्यूशन, नहीं आपने कंट्रीब्यूट किया एंड जस्ट यू आर हेयर टू कंट्रीब्यूट, ताकि आपका प्रोफेशन बड़ा बने। और डेफिनेटली अगर आपका प्रोफेशन बड़ा बनेगा ना, तो जितने भी मेंबर्स इन्वॉल्व हैं इस प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं, हर कोई ग्रो करेगा। तो मेरी हमेशा इंटेंट यही रही है कि प्रोफेशन शुड ग्रो, ठीक है, एंड दैट द स्टार्ट ऑफ दिस ग्रोथ शुड स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट बेस इटसेल्फ, कि जो हमारा कोर एरिया है, हमारा स्टूडेंट बेस हमारा कोर एरिया है। अगर शायद हम उनको एक अच्छा थॉट प्रोसेस और मोटिवेटिंग थॉट प्रोसेस दे पाए, तो डेफिनेटली वी आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द
And yes, overall it has been a good and inspiring journey for me altogether. And बहुत कुछ सीखा है and बहुत कुछ आगे सीखना है, तो यही एक थॉट प्रोसेस है जिसको लेके मैं आगे चल रहा हूँ. सर आपने लिंक्डइन, वर्कशॉप्स और सेमिनार के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑलरेडी बना दिया है, तो आपका ये थॉट था कि आप लीडर बनना चाहते हैं या फिर एक फ्लो में हो गया सब कुछ? I believe it has just happened, right? Never thought about it, right? And I You have well known face of CS fraternity, sir. might be I'm listening it, but ऐसा कुछ कभी thought process रहा नहीं. Thought process हमेशा contribute करने का रहा है, right? And I believe जब आप ना यंग कंपनी सेक्रेटरी से मिलते हो या मैं कहूँ स्टूडेंट से मिलते हो, आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हो, आप उनको एक थॉट प्रोसेस दिखाते हो कि नहीं, इस प्रोफेशन में बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू अवेल, तो डेफिनेटली दे स्टार्ट फॉलोइंग, राइट. एंड फिर आपके अंदर भी ना एक मैं कहता हूँ चाह आ जाती है जहाँ पे आप कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करते हो. आप कहते हो कि अगर आज कोई अपडेट आया है, कोई कॉर्पोरेट अपडेट है, तो वो शायद सबके साथ शेयर होना चाहिए. कोई ऐसा इवेंट या कोई ऐसा वर्कशॉप या कोई ऐसा सेमिनार हो रहा है या वेबिनार हो रहा है जिससे देयर इज लॉट ऑफ नॉलेज की टेकअवेज, तो वो सबके साथ स्प्रेड होना चाहिए. तो दैट इज द थॉट प्रोसेस. दैट्स व्हाई मतलब आई हैव कीप ऑन पोस्टिंग ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया अबाउट द डिफरेंट नॉलेज, यू कैन से updates, different webinars, events and all. So ऐसा कभी कुछ नहीं रहा, कभी कोई ऐसा thought process नहीं रहा कि ऐसा करना है. अगर हो गया है then I believe I am again blessed. And yes, if I talk about that leadership, तो leadership is just a word, right? It has no designation, nothing. ये एक शब्द है, ठीक है. बाकी चॉइस आपकी है कि आपको कैसे कंट्रीब्यूट करना है आगे बढ़ना. सर आपके हिसाब से जो कंपनी सेक्रेटरी हैं वो कंपनी लॉ तक सीमित है या फिर बिजनेस डायरेक्शन में भी अपना वो दिखा रहे हैं? कंपनी लॉ सिर्फ अगर मैं बोलूँगा आज कंपनी लॉ हमारे लिए सब कुछ है, नहीं. इट इज़ जस्ट पार्ट ऑफ आवर करिकुलम. एंड आज के टाइम पे जो हमसे एक्सपेक्टेशन है इंडस्ट्री की, वो सिर्फ कंपनी लॉ से रिलेटेड सीमित नहीं है. इफ़ एनी इंडस्ट्री हायर्स अस, दे वांट अस टू बी देयर स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स. दे वांट अस कि हम कंपनीज एक्ट सिर्फ ना देखें, हम जो भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक एक्ट है हम उसकी भी एक्सपर्टीज हासिल करें, ठीक है. हम उसके बारे में भी बोर्ड को या जो हमारे कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनको अवेयर करें. तो इफ़ आई टॉक अबाउट कंपनी सेक्रेटरीज, शायद पहले 10, 12, 15 अपॉर्चुनिटीज होती थी. Trust me, if we count right now, we can touch even 100 opportunities as on date available for company secretary. अब अगर मुझसे कई बार पूछते हैं लोग, सर कंपनी सेक्रेटरी कहाँ कहाँ शब्द आया हुआ है, कंपनी सेक्रेटरी को कहाँ कहाँ अलग से कोई काम या अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, मेरा मानना अलग है. मैं कहता हूँ इंडिया में ना कई सारे लॉज हैं. कॉर्पोरेट लॉज की बात करूँ तो बहुत सारे कॉर्पोरेट लॉज हैं, अलाइंड लॉज हैं. आपको लॉ को ना 4 तरीके से देखना चाहिए. फर्स्ट इज योर any kind of opinion and research which is required. Second, I believe there is any kind of permission which is there in that respective law. Third, शायद उसकी कोई compliances, yearly compliances reporting होगी. And fourth, litigation. ना इन चारों सेगमेंट में आपको देखना है कि एज ए कंपनी सेक्रेटरी आपके स्किल सेट के हिसाब से आप कहाँ अपने आप को फिट कर सकते हो. सर अकाउंटेंट की डेफिनेशन में से सीएस को हटा दिया है, रिकमेंडेशन आई, तो कुछ लोग इसके पक्ष में और कुछ विपक्ष में, तो आपका पीओवी क्या है कि मतलब ये अकाउंटेंट की डेफिनेशन में सीएस को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए, बट शायद मुझे लगता है ये जर्नी 3 महीने 2 महीने या साल भर की नहीं है. ये बहुत लंबी फाइट है, ठीक है. और डेफिनेटली एज ए कंपनी सेक्रेटरी आई बिलीव वी आर कॉम्पिटेंट इनफ, बिकॉज आई बिलीव चेंज डजंट बिगिन इन पार्लियामेंट, राइट. इट बिगिंस फ्रॉम आवर ओन ऑफिस इटसेल्फ, ठीक है. हम कंपनी सेक्रेटरी हैं, ठीक है, गवर्नेंस के वॉरियर्स हैं, हम कंप्लायंस के टॉर्च बेयर्स हैं. तो सिर्फ कंपनीज एक्ट क्यों? Why not income tax? Lot of our company secretaries from 2 tier, 3 tier cities, they have a core practice in income tax, right? And they are doing good also. But yes, डायरेक्ट टैक्स कोड आया, ठीक है, उसमें पहले अकाउंटेंट की रेफरेंस में कंपनी सेक्रेटरीज थे, बट अभी फिर से जो एक रिवाइज वर्जन आया उसमें हम नहीं थे. तो डेफिनेटली होना चाहिए, ठीक है. सूनर और लेटर वी विल बी देयर, ठीक है. बट उसके लिए शायद हमें अपने ऑफिस से इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है. अगर इनकम टैक्स में हमें अभी तक अकाउंटेंट का दर्जा नहीं मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी से कम हैं, राइट. ये आई बिलीव हमारे लिए एक वेकअप कॉल है कि इट्स टाइम टू स्टैंड, टू स्पीक एंड टू स्टार्ट from where we are, right. And to talk about it, we need to begin it from our own office, right. Our boardrooms, our webinars, and every client interaction
Why we are giving this representation to client that we are just the professionals who are having expertise in corporate law only? Why not income tax, right? Why we are if there is any balance sheet, right, we are sending this balance sheet to our associate chartered accountants or other professionals? Why not we are trying to inculcate in it and gain our expertise? And why we are not preparing that balance sheet, right, and preparing our balance sheet and then giving it to the chartered accountants to review it and then finalize it? Definitely they are the auditors, right? But अभी के लिए मतलब जब तक हम ये करेंगे नहीं ना, हम अपने ऑफिस से स्टार्ट नहीं करेंगे, अपना थॉट प्रोसेस चेंज नहीं करेंगे ना, तो वो इम्पैक्ट नहीं जाएगा लार्जर लेवल पे. तो डेफिनेटली एज ए कंपनी सेक्रेटरी वी शुड बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंट डेफिनेशन. एंड उसके लिए शायद हम सबको खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी, हम सबको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, अपने अपने ऑफिस में मेहनत करनी पड़ेगी, अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, क्लाइंट का थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा. एंड यस, द सूनर वी डू द मोर द इम्पैक्ट विल बी. ठीक है, आज से शुरू करो, एक सिग्नेचर के साथ एक मैसेज दो कि एक कंप्लायंस के साथ एक कॉन्फिडेंस दिखाओ कि यस, एज ए कंपनी सेक्रेटरी वी आर कॉम्पिटेंट इनफ टू बिकम to take care of the income tax matters also, and sooner or later we will be doing. सर स्टूडेंट आज भी सेल्फ डाउट स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें फील होता है कि हम सीएस क्यों कर रहे हैं, सीए कर लेते, हम कहाँ फंस चुके हैं. तो आपका पीओवी उनके लिए क्या होगा कि उनका माइंड जो है ना, वो माइंड बिल्कुल शिफ्ट हो जाए कि नहीं, हमारा सीएस कोर्स इम्पोर्टेंट है और हम अगर अटेम्प्ट लग भी रहे हैं कोई बात नहीं, तुम करो, आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट है. देखिए, इसमें आई बिलीव यू आर द बेस्ट एग्जांपल फॉर इट, राइट. व्हाट आई वांट टू से विद दिस इज कि स्टूडेंट ना देखता है कि जो कोर्स हम कर रहे हैं उसका फ्यूचर कितना ब्राइट है, एंड यू आर डूइंग इट वेरी वेल. आप वही चीज़ तो दिखा रहे हो सबको. आप दिखा रहे हो कि हाँ, दीज आर दोज कंपनी सेक्रेटरीज हु आर एक्चुअली डूइंग good or bad, don't know, but they are there in this profession and they are creating that impact, right? So that is needed. If I want to pursue any course, right, so first of all I will look forward to the leaders, right, or those people in that profession who are actually making some impact, right? So स्टूडेंट्स को सबसे पहले वो दिखाना पड़ेगा कि नहीं, देखिए, आपका एक क्लैरिटी ऑफ थॉट देना पड़ेगा कि यस, दिस प्रोफेशन हैज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू. ठीक है, आपको इस प्रोफेशन में इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, आपको इस प्रोफेशन में अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना पड़ेगा. देयर आर टू वे ऑफ डूइंग इट. आइदर तो यू कैन से समबडी विल कम एंड स्पून फीड यू, और सेकंड वे इज कि आप खुद जाके रिसर्च करो, सर्च करो कि एज ए कंपनी सेक्रेटरी आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो. आज के टाइम में सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है. वी हैव इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज, वी हैव वेरियस MOUs which has been signed by our institute itself, right, with other with international institutes to where we can have the opportunities there in that countries, right? So as on date, स्टूडेंट को थोड़ा सा अपना पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखना पड़ेगा, नंबर 1. नंबर 2, दे हैव टू वर्क हार्ड. आज के टाइम में ना शॉर्टकट्स बहुत सारे आ गए हैं, ठीक है कि नहीं. बस हमने अभी पढ़ाई की, द वेरी नेक्स्ट डे वी शुड हैव गुड हैंडसम सैलरी. ऐसा नहीं होता. You deserve, I believe, 5 digit 6 digit salary definitely, but वो तभी होगा ना जब आप मेहनत करोगे, आप पढ़ोगे. आप नॉलेज ही नहीं होगा, then why other person want to give you that much amount of salary, right? तो yes, आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी. You have to study day in day out, right? And अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. And yes, look for a good mentor जो आपको गाइड कर पाए, जो आपको मोटिवेट कर पाए. वो फेजेस आएंगे जहाँ पे आप स्ट्रगल करोगे, जहाँ पे लगेगा यार बस हो गया, छोड़ देते हैं, अब नहीं हो पाएगा. नहीं, ये पढ़ने वाला प्रोफेशन अपने से नहीं होगा. अगर ऐसी कुछ कॉल आ रही है तो गिव इट थॉट कि क्या आप राइट प्रोफेशन में हैं, और अगर ऐसा सेड अर्लियर, अगर राइट प्रोफेशन में है देन गिव इट अ लास्ट शॉट कि नहीं, करना पड़ेगा. अब तो आगे हैं, अब चूज कर लिया है, अब मेहनत करके वो नाम के आगे ना वो गोल्डन प्रीफिक्स हासिल करके ही रहेंगे, और फिर वो कॉन्वोकेशन में वो डिग्री लेंगे, और दूर मेरे कहीं पेरेंट्स बैठे होंगे, राइट, और उनकी आंखों में सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट होगा. जो उस समय वो प्राउडनेस वाली फीलिंग आती है ना, ट्रस्ट मी, दैट इज वे अहेड. वो लाइफ का वो मोमेंट होता है कि यार कुछ कर दिया. नालायक थे हम, लाइक वी वर नॉट, हमसे दुनिया को इतनी उम्मीदें नहीं थी, but yes, we made our parents proud, right? So that is the whole soul crux of this journey कि आपको सिर्फ अपने लिए नहीं करना है, आपको अपने पेरेंट्स के लिए करना है, who are working behind the curtains day in day out to give you the best of best which they can, right? So कहीं डिमोटिवेट हो गए हो, अपने लिए नहीं करना है तो अपने पेरेंट्स के लिए करना है, अपने वेलविशर के लिए करना है जो अभी भी लगे हुए हैं आपके लिए कि यस, आप जिंदगी में कुछ बनो और आपके जरिए शायद वो भी अपना सपना जी.
सर आपकी बातों ने मुझे तो गूज बम्प्स ही ला दिए, और जो हमारे स्टूडेंट देख रहे होंगे उनको भी वो फील हो गया होगा कि डिग्री, कॉन्वोकेशन, सब कुछ। सर आपकी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट है कि आपकी सलाह या फिर आपने उसको मोटिवेट किया हो, कि आपके दिमाग में रहेगा कि वो इंसान या फिर वो स्टूडेंट ऐसा हो? क्योंकि अभी मैं जितना भी समय आपके संग मैंने बिताया, ऐसा लग रहा है कि आप मोटिवेटर ही हो, कि अगर स्टूडेंट आपके हाँ मैं कर लूंगा ऐसा वाला कोई आपकी लाइफ में मोमेंट है ऐसा? देखो, मैं पहले अपना मोमेंट शेयर करूंगा। व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट, आई वाज अगेन ब्लेस्ड विद गुड मेंटर्स, ट्रस्ट मी। मैंने एक इवेंट अटेंड किया था ऑफ सुनील केसवानी सर, अगर आपने सुना हो, ही इज अ बिग मोटिवेटर, राइट? एंड दैट वन फुल डे सेशन इन माय ईडीपी एट दैट टाइम, ट्रस्ट मी, हैज चेंज माय लाइफ अपसाइड डाउन। आई वॉज नेवर सीरियस बिफोर दैट कि मुझे ये प्रोफेशन करना है नहीं करना है, हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता था। लेकिन उनका वो सेशन लेना मुझे एक चीज़ माइंड में क्लैरिटी ऑफ थॉट दे दिया, जो भी करना है ना पूरी शिद्दत से करना है और अपनी पूरी मेहनत करनी है। एंड येस, लेटर ऑन अगेन आई वॉज ब्लेस्ड विद अगेन मैनी गुड मेंटर्स, माई पेरेंट्स, राइट, जिन्होंने मुझे वो एक गाइडेंस, वो सपोर्ट सिस्टम दिया, एंड आई वॉज एबल टू गेट दैट व्हाट आई वांटेड। सेम वे मैंने फिर वो एक हैबिट बना ली कि कल को मुझे कोई भी स्टूडेंट्स दिखते हैं या बच्चे दिखते हैं जो कहते हैं कि सर थोड़ा सा डाइसी चल रहा है, नहीं हो पा रहा है या क्वेश्चन मार्क है, तो मेरा हमेशा एक मोटिव रहता है कि उनको मोटिवेट करूँ। लाइफ में कुछ भी करना है ना, उनको मोटिवेट करूँ, वो कुछ तो करेंगे। किसने कहा किसी को आपको एक ही कोर्स करना है? शायद आप उसके लिए ना बने, शायद आपकी एक्सपर्टीज किसी और चीज में हो, शायद आपका स्किल सेट किसी और चीज में हो, राइट? बट करना है, देयर शुड बी नो गिविंग अप कि यार नहीं होगा लाइफ में, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। करना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, आपको अपना स्किल सेट पहचानना पड़ेगा। तो दे हैव बीन मेनी मोमेंट्स, आई विल से, ऐसा कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट नहीं था। दे हैव बीन मेनी मोमेंट्स जहां मैंने बहुत कुछ सीखा है फ्रॉम माय मेंटर्स, एंड दे हैव बीन मेनी मोमेंट्स जहां मैंने कोशिश की है कि जो मैंने सीखा है वो मैं शायद बच्चों को या स्टूडेंट्स को मैं बता पाऊँ, उनको मोटिवेट कर पाऊँ। दे हैव बीन मेनी मोमेंट्स, पर्टिकुलरली मुझे ऐसा पर्टिकुलर मोमेंट कोई याद नहीं है, बट येस, I believe each and every moment is a moment where we can learn two way. अगर शायद हम आज भी बैठे हैं तो इट्स ए टू वे थिंग, राइट? यू आर हेयर एंड दैट इज अ मोटिवेशन टू मी दैट doing other things in your life, you are pursuing your passion, right? So that's a motivation to me, that why not we can do it, right? यस सर। सर आप इतने एक्टिव और कंसिस्टेंट रहते हो, तो आप कैसे मैनेज करते हो कि हमने जब आपके लिए पॉडकास्ट के लिए आपको कॉल किया था, आप ऑलरेडी इतना बिजी शेड्यूल था, फिर भी आपने अपना टाइम दिया मुझे, मतलब आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हो अपना? मैम, ट्रस्ट मी, आई एम वेरी बैड एट टाइम मैनेजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, बट हाँ, धीरे धीरे ना सीख रहा हूँ। एज आई सेड, दिस इज अ लर्निंग स्टेज, आपको हमेशा सीखने रहना पड़ता है, तो मैं भी सीख रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या एक कोशिश की है, एक छोटा सा स्टेप फॉलो किया है कि एटलीस्ट दिन के 3 से 4 टास्क कंप्लीट हों, ठीक है, जो पॉसिबल है, ठीक है। सब लोग कई सारे वर्कशॉप्स होती हैं जिसमें बताया जाता है आप अपने टास्क को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लीजिए। सेम वे आई हैव डन, आई हैव डिवाइडेड माय फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क, राइट, ऑन अ डेली वीकली बेसिस, एंड ट्राई टू अचीव एटलीस्ट 2 to 3 or 4 or 5 टास्क as much as possible। प्रेशर भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि लगता है यार पूरा दिन खराब कर दिया मैंने, पर कई बार ऐसा होता है लगता है यार बहुत मेहनत किया, अंदर से ना वो एक फीलिंग आ जाती है कि नहीं यार काम बहुत किया आज, या आज जो टास्क लिखे थे वो कंप्लीट हो गए, तो वो अपने आप को खुद को मोटिवेशन देते हैं नेक्स्ट डे के लिए, राइट? तो दैट्स व्हाट आई एम फॉलोइंग अप फॉर माय टाइम मैनेजमेंट। एंड यस, एज यू सेड, बिजी हर कोई है, बिजी आप भी हो, बिजी मैं भी हूँ, एवरीबडी इज रनिंग इन दिस रैट रेस, राइट? बट जब बात आती है कि नहीं हमें कुछ कहते हैं ना कुछ अलग करना है या अपने पैशन को फॉलो करना है, तो उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। टाइम निकलता नहीं है, आपको हमेशा टाइम निकालना पड़ेगा। सर आपका जैसे मेंटल स्ट्रेस आजकल बहुत वायरल है, लोग बोलते हैं मेंटल स्ट्रेस हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, तो आप जो भी टाइम मैनेजमेंट करते हो, तो आपका क्या है गो टू रिचुअल्स कि मैं ऐसे अपना मेंटल स्ट्रेस को कम करता हूँ या फिर डिप्रेशन नहीं होता मुझे इन चीज़ों से? देखो, मेंटल स्ट्रेस तो रहेगा आज के टाइम में, मैटर करता है आप उसे कैसे टेकअप करते हो। अभी एक इंसिडेंट था, देयर वाज वन प्रोफेशनल फ्रॉम बैंगलोर, यंग प्रोफेशनल, शायद ऑफिस में काम ज़्यादा था या कुछ भी था, आई डोंट वांट टू गो टू दैट स्टोरी, बट शी हैज़ कमिटेड सुसाइड, राइट? आई बिलीव दैट वाज नॉट अ राइट पाथ। आपके इस चैनल के थ्रू आई बिलीव मैं अपने सारे स्टूडेंट्स जितने भी ये पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं उनको एक विनती करना चाहूँगा, मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कभी भी कोई ऐसा मोमेंट आता है ना जब आपको लगता है कि यार नहीं यार बस हो गया, अब लाइफ में कुछ बचा नहीं है, अब लाइफ में कुछ कर नहीं सकते हैं, राइट? कुछ भी करिएगा, बट ये स्टेप मत लीजिएगा जहाँ पे आप अपनी लाइफ को गिव अप कर दें। ये स्टेप मत लीजिएगा। यू कैन गो टू योर मेंटर्स, यू कैन गो टू योर पेरेंट्स, यू कैन गो टू योर फ्रेंड, डिस्कस अबाउट योर प्रॉब्लम। शायद सोल्यूशन मिल जाएगा, शायद सोल्यूशन नहीं मिलेगा, बट आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी नहीं है ना,
आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, आपके वेल विशर्स इन्वॉल्व हैं, तो उनके बारे में सोचिए आपके बाद उनका क्या होगा, राइट। तो मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा, नेवर एवर इन योर लाइफ, नो मैटर हाउ मच डाउन यू आर, राइट, ऐसा कोई हार्श स्टेप लेना है। हाँ, अगर मैं मेंटल स्ट्रेस की बात करूं, वो देखिए आपके ऊपर है, आप कैसे मैनेज करना चाहते हैं। मैं अपनी पर्सनली बात करूं, मुझे भी मेंटल स्ट्रेस स्टूडेंट ना कंफ्यूजन में रहते हैं कि मतलब एग्जीक्यूटिव पास हो गया है, अब ट्रेनिंग स्टार्ट करें, या फिर एक अटेम्प्ट दे देते हैं फिर स्टार्ट करें, या फिर बोथ अटेम्प्ट देते हैं, या मतलब बोथ ग्रुप दे देते हैं, या फिर एक ग्रुप दे देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट को एग्जीक्यूटिव पास करने का ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए या फिर प्रोफेशनल के बाद करनी चाहिए? देखिए, इसका ना स्टूडेंट पे छोड़ना चाहिए, स्टूडेंट की चॉइस है कम्प्लीटली। बट मेरी रिकमेंडेशन ये रहती है कि आप एक बार अपना कोर्स करिकुलम पूरा कर लीजिए, सो दैट आपकी कैट्स पूरी हो जाए, आपको पूरी नॉलेज हो जाए। उसके बाद आप प्रैक्टिकल साइड पे जाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, आप ज़्यादा ग्रैब कर पाएंगे। आप एक जगह डिवोट होकर पहले आपने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली, एंड देन आपने प्रॉपरली डिवोट होकर अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया। हाँ, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो दोनों चीज़ मैनेज कर सकते हैं, जो अकेडमिक्स भी साथ में मैनेज कर सकते हैं और साथ में ट्रेनिंग भी मैनेज कर सकते हैं। तो येस, दे कैन गो फॉर दैट वे ऑल्सो, कि एग्जीक्यूटिव क्लियर करते ही दे कैन गो फॉर द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, अलॉन्ग विद दैट दे कैन क्लियर एंड देयर फाइनल एग्जाम, दे कैन गिव देयर अटेम्प्ट फॉर द फाइनल एग्जाम। बट माई रिकमेंडेशन इज कि आप पहले अपनी स्टडीज कंप्लीट करें, आप अपना नॉलेज बेस स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद उस नॉलेज बेस को प्रैक्टिकली आप जाके लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग में एग्जीक्यूट करें, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। दैट्स जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन, बट depends on the choice of the student itself. सर, सबसे बड़ा क्वेश्चन इसके बाद ये आता है कि फर्म में जाएं या कंपनी में जाएं, क्योंकि लोग इतने कंफ्यूजन में है ना कि क्या चीज बेटर रहेगी। अब देखो, इसका कोई राइट आंसर नहीं है, इसका कोई भी राइट आंसर नहीं है। इसका आंसर बड़ा सिंपल है। पहले तो आपको ना एक कमरे में बंद होके एक पेपर पेन लेके अपनी स्किल सेट लिखने होंगे कि आपका पॉजिटिव साइड क्या है, आपके पॉजिटिव स्किल्स क्या है और आपके कॉन्स क्या है। इफ आई टॉक अबाउट, आई एम गुड एट स्पीकिंग, I have a skill to be a multi-manager. I can manage versatile work at a time. I need challenging work, right? दूसरा आपके कॉन्स, लाइक इफ आई टॉक अबाउट, आई एम नॉट ए गुड टाइम मैनेजर, ठीक है, आई कैन नॉट बैलेंस वर्क लाइफ बैलेंस एंड ऑल। तो पहले आपने अपना एक स्किल सेट लिख लिया कि आपके प्रो क्या है और आपके कॉन्स क्या है। आपने एक अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेंथ और वीकनेस आपने लिख लिया, राइट। उसके बाद आप उसी पेपर पे आप नेक्स्ट लिखिए कि फर्म में पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है आपके हिसाब से। बड़ा जनरल है, नेगेटिव में पहले बोल देता हूँ, सर स्टाइपेंड कम मिलती है, बहुत काम कराते हैं, ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। पॉजिटिव साइड भी है, सर काम सीखने को बहुत मिलता है, वर्क प्रेशर में काम सीखने को मिलता है, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम सीखने को मिलता है। सेम वे आपको एक पेपर पे इंडस्ट्री का, कॉर्पोरेट्स का आपको पॉजिटिव नेगेटिव लिखना है आपके हिसाब से। पॉजिटिव सा वर्क लाइफ बैलेंस है, बहुत अच्छी स्टाइपेंड देते हैं, एक कॉर्पोरेट कल्चर सीखने को मिलता है, ठीक है। नेगेटिव साइड शायद रूटीन वर्क है, रिपीटेड वर्क है, चैलेंजिंग वर्क नहीं मिलता। तो आपके हिसाब से आपने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस लिख ली, आपने कॉर्पोरेट साइड की स्ट्रेंथ और वीकनेस लिख ली, प्रो एंड कॉन्स लिख लिए, आपने कंसल्टिंग साइड का प्रो एंड कॉन्स लिख लिया, राइट। नाउ यू हैव टू जस्ट डू वन सिंपल थिंग। पहले तो आपको ये देखना है आपको कहाँ जाना है, आपका इंटरेस्ट कहाँ है, वो आपको पता है। डीप इनसाइड इन योर हार्ट यू नो वेयर यू वांट टू गो। यू आर जस्ट आस्किंग योर क्वेश्चंस फ्रॉम द अदर्स कि आपके जो हाँ या ना है ना उस पर टिक लग जाए। तो आपको सिंपल करना है, आप मैच दी फॉलोइंग। आपको अपनी स्ट्रेंथ और अपने प्रो एंड कॉन्स को मैच करना है विद दी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ दी कंसल्टिंग साइड एंड दी कॉर्पोरेट साइड, राइट। जहां पे आपकी ज्यादा स्ट्रेंथ होंगी और कम कॉन्स होंगे, मतलब जहां पे आपका ज्यादा स्ट्रेंथ मैच करेगा और कम वीकनेसेस मैच होंगी, दैट इज द राइट आंसर फॉर यू, राइट। सो एवरीबडी कैन हैव अ डिफरेंट आंसर। आपका थॉट प्रोसेस शायद अलग होगा, आप आगे प्रैक्टिस में जाना चाहते हो तो डेफिनेटली यू व्हेन यू आर डूइंग योर ट्रेनिंग अंडर द कंसल्टिंग इट विल बी गिविंग यू अ बेटर एक्सपोजर। बट शायद द अदर फ्रेंड ऑफ योर्स, उनका थॉट प्रोसेस अलग होगा, दे वांट टू गो एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर करियर इन द कॉर्पोरेट साइड, राइट। तो उनके लिए वो कॉर्पोरेट होगा। बट दिस फॉर्मूला कैन गिव यू एन एग्जैक्ट गाइड, आपको गाइड कर सकता है, आपको एक वे आउट दे सकता है कि हाँ आप क्या चाहते हो, वो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। रेस्ट आपकी चॉइस है, ठीक है। सर, आपने स्किल्स की 2-3 बार बात करी, तो अगर किसी स्टूडेंट को ट्रेनिंग में स्टार्ट करनी है तो उसको कौन कौन सी स्किल्स आनी चाहिए? एज ऑन डेट स्किल्स मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। सबसे पहले तो लॉ को इंटरप्रेट कैसे किया जाए, ठीक है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा और ये हम उम्मीद करते हैं आपको आना चाहिए। सेकेंड, आजकल कई सारी वेबसाइट्स हैं
मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट्स हैं, आरबीआई की वेबसाइट्स हैं, एंड ये आप घर पे भी प्रैक्टिस ओपन करके आप एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप जाइए, इन साइट्स को एक्सप्लोर करिए कि विच आर दी एरियाज जहाँ पे हमें काम करने को मिलेगा, आप जाके उसे एक्सप्लोर करें। थर्ड, आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट? ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ एक लेमैन स्टडी कर लिया एग्जाम के लिए और पेपर क्लियर हो गया, दैट्स इट। नहीं, आपको सेक्शन को दोबारा गो थ्रू करना पड़ेगा, उस सेक्शन से एक्चुअली उस सेक्शन का इंटेंट और इंटरप्रिटेशन आपको निकालना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ज़्यादा काम ना आप वर्ड पे, आप एक्सेल में और आप पीपीटी मेकिंग में करोगे, तो ये 3 चीज़ आपको एटलीस्ट आनी चाहिए, ताकि आप वहाँ जाके आप वर्ड पे काम कर पाओ, आप एक्सेल में अपना डाटा फीडिंग कर पाओ, और आप पीपीटीज जहाँ बनानी हो वहाँ पीपीटीज बना पाओ। तो आई बिलीव दिस 4 to 5 थिंग्स जो स्किल्स हैं जो आपको आनी चाहिए। बाकी स्किल इज अगेन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यू हैव टू कीप अपग्रेडिंग योर स्किल्स ऑन ए डे टू डे बेसिस एंड एज पर द रिक्वायरमेंट। सर आपकी एडवाइस से ना लिटरली मतलब स्टूडेंट को बहुत हेल्प मिली होगी कि वो कंफ्यूजन में रहते हैं, फर्म में जाना है या कंपनी में, कॉर्पोरेट कैसा होगा, स्टीपेंड क्या होगा। मतलब अब ये उनके पास एक क्लैरिफिकेशन है कि अच्छा मैं इस वे में जाना चाहता हूँ तो मैं कॉर्पोरेट जाता हूँ, नहीं मुझे प्रैक्टिस में जाना है तो मैं इसमें जाता हूँ। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूंगा, एक आपने बोला स्टाइपेंड। क्या है स्टाइपेंड? क्या स्टाइपेंड ये आपके लिए आपकी अर्निंग है? थोड़ा सा मैं यहाँ पे शायद अच्छा नहीं लगेगा आपके ऑडियंस को कि मैं इसके बारे में बात करूँ, बट येस आई वांट टू बी वेरी क्लियर, स्टाइपेंड इज नॉट योर सैलरी। क्या स्टाइपेंड आपको कितनी मैक्सिमम मिल जाएगी? 3 डिजिट, 4 डिजिट ऑन ए हायर साइड? क्या उससे एक्सपेंसेस बियर होंगे? नहीं, स्टाइपेंड इज जस्ट फॉर टाइम बिंग आपको एक अमाउंट मिल रहा है जहाँ पे आप अपने लिए अपने ऊपर एक्सपेंसेस कर पाओ, शायद वो आप किसी कोर्स में अपने आप को एनरोल कराओ, शायद कोई बुक खरीदो, बट डेफिनेटली यू आर हेयर टू अर्न इन 5 डिजिट्स, राइट? यू आर नॉट हेयर टू अर्न इन 4 डिजिट, राइट? तो स्टाइपेंड जो भी मिल रही है, जहाँ भी मिल रही है, स्टाइपेंड जरूरी भी है, ऐसा नहीं है। आज की जनरेशन की बात करूं, वो चाहते हैं कि हम घर से कोई भी पैसा ना लें, हम सेल्फ डिपेंडेंट रहें, हम अपने खर्चे खुद बियर कर पाए। अच्छी बात है, दिस इज वेरी गुड थॉट प्रोसेस, बट साइमल्टेनियसली स्टाइपेंड के चक्कर में अपनी लर्निंग नहीं आपको गिव अप करनी है। आपको जब भी आप चॉइस ले रहे हो ना कि मेरे को यहाँ एक्स में जाना है या वाई में जाना है, तो आप एक्स में मुझे एक अच्छी स्टाइपेंड मिल रही है, वाई में मुझे शायद उससे कम स्टाइपेंड मिल रही है, बट आपको उससे पहले प्राथमिकता देनी है लर्निंग को, कि लर्निंग एक्स में ज्यादा मिलेगी आपको या वाई में ज्यादा मिलेगी। माइट बी देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी एक्स में स्टाइपेंड तो अच्छी दे रहे हैं, बट शायद लर्निंग उतनी नहीं दे पाएंगे, बट वाई में आपको लर्निंग ज्यादा मिलेगी, स्टाइपेंड थोड़ी कम मिलेगी। तो मेरी राय हमेशा ये है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, दैट इज लर्निंग, लर्निंग एंड लर्निंग, दैट व्हाट मैटर्स। एंड आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, लर्निंग की स्पेलिंग मैम LEARNING होती है। लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, सेम वे अर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, बिकॉज आप लर्निंग से एल हटा देंगे तो वो अर्निंग बन जाएगा, राइट? एंड द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, एंड दिस इज व्हाट दिस प्रोफेशन इज ऑल अबाउट। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इवैल्यूएटिंग, कीप इंट्रोस्पेक्टिंग, डेफिनेटली अर्निंग विल बी कमिंग एज ए बाय प्रोडक्ट। सर रील में और रियल में तो मे बी मैं अब थोड़ा थोड़ा जान ही रही हूँ आपके बारे में, पर आपके पीओवी से या फिर आपको लगता है कि इतने साल मुझे प्रैक्टिस में हो गए, मेरी जर्नी, मेरी लाइफ, बट एक ऐसा इंसान या फिर कोई भी आपको लगता हो कि उसको मैंने आज तक थैंक यू नहीं बोला, वो नहीं होता तो मैं यहाँ आज नहीं बैठा होता? आई बिलीव वो एक सिंगल इंसान नहीं है, there are many. To start with, first of all, I want to say thank you to my parents. They have given me this opportunity कि मैं जाके एक्सप्लोर कर पाऊँ, मैं जाके अपनी पहचान बना पाऊँ। तो थैंक यू टू माई पेरेंट्स। देन येस, टू ऑल माई वेल विशर्स, मेरे फ्रेंड्स जो मेरे साथ इस जर्नी में थे, जो खुद आज एक सक्सेसफुल कंपनी सेक्रेटरीज हैं, जिन्होंने हमेशा मोटिवेट किया, और जहाँ पे लग रहा था कि नहीं ज़्यादा आसमान में उड़ रहा हूँ, धरती पे भी लेके आया। एंड येस, आफ्टर दैट आई वांट टू थैंक टू माय वाइफ, राइट? शी इज आल्सो कंपनी सेक्रेटरी, राइट? शी हैज बीन अ पिलर टू मी every time, so thank you to her also, and to my mentors, right? I as I always say is कि आपका गुरु जो है ना, वो आपको एक दिशा देता है, उस दिशा को फॉलो करना आपके हाथ में है, बट आप सबकी लाइफ में एक गुरु होना बहुत ज़रूरी है। तो आई एम अगेन ब्लेस्ड विद गुड मेंटर्स, दे हैव ऑलवेज गाइडेड मी, दे हैव ऑलवेज कीप मी ग्राउंडेड, दे हैव ऑलवेज मोटिवेटेड मी, एंड दे हैव ऑलवेज सेड कुछ तो कर लेगा, कुछ तो हो जाएगा। एंड दैट वो कुछ तो हो जाएगा, कुछ तो कर लेगा ना, वो आज भी एक इंस्पिरेशन है कि नहीं यार, करना है, कुछ तो बनना है, कभी ना कभी तो वो हासिल करना है, कभी ना कभी तो वो उड़ान हमें भी भरनी है, शायद अर्श से फर्श तक का सफर भी कभी ना कभी। थैंक यू CS अभिनव अग्रवाल सर, आपने ना ये चीज़ हमें प्रूफ कर दी। जो एक पोस्ट होती है ना, वो सिर्फ एक पोस्ट नहीं होती है, वो एक ऑरा होता है। कि जब तक मैं आपसे नहीं मिली थी आई थॉट CS अभिनव सर ऐसे होंगे, अभिनव सर ऐसे होंगे, बट जो जितने भी एक मिथ्स थे ना वो सब टूट चुके हैं। सर बहुत अच्छे हैं।
सर थैंक यू सो मच अगेन, आप हमारे पॉडकास्ट में अपने प्रीसियस टाइम दिया अपना हमें। Thank you, Ru. I believe thanks should be from my side that you guys are doing such a good initiative, right? And yes, always available for this fraternity. And ऐसा कोई myth नहीं है, right? We all are from the same fraternity, and I believe it's two-way learning process. शायद मैं कुछ आपसे सीख रहा हूँ, आप कुछ हमसे सीख रहे हो, and we all need to learn from each other and have to grow as a profession and have to give more power to this profession, right? And yes, you guys are doing a wonderful job, right? Keep it going, keep showing the this generation that yes, this profession has many things to achieve, many things to many things to take it forward, right? So keep growing, keep shining, and keep doing the good work. थैंक यू सो मच सर। Thank you very much. आज Thank की you. कन्वर्सेशन सिर्फ सीएस के बारे में नहीं थी, ये थी एक माइंडसेट के बारे में, एक वॉइस यूथ के बारे में जो कमेटी मेंबर से लेकर बोर्ड रूम्स तक जाते हैं, ये हर चीज में इन्वॉल्व रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे एक थिंकर, लीडर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए स्टे अनफिल्टर। जय हिंद।